हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वह जागरण न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान, द हिंदू और अन्य अखबारों ने भी इसे कवर किया है। आज की जो न्यूज़ है वह है भारत का सैन्य खर्च पाक से 9 गुना अधिक, चीन का कितना है रक्षा बजट। इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। खबर क्या है? खबर है भारत का सैनिक खर्च 1.6% बढ़कर 86.1 अरब डॉलर हो गया है। पाकिस्तान का सैनिक खर्च 10.2 अरब डॉलर है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह बताया है। जो स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत का सैनिक खर्च 1.6% बढ़कर 86 अरब डॉलर हो गया है, यह बताया है। और पाकिस्तान का सैनिक खर्च 10.2 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन के प्रमुख थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2024 में भारत का सैनिक खर्च पाकिस्तान की खर्चे से करीब 9 गुना अधिक था। जो 2024 में रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कहा था कि भारत का जो बजट है वो पाकिस्तान से 9 गुना अधिक हो गया है। और जो अब रिपोर्ट जारी की गई है यह रिपोर्ट पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए वैश्विक स्तर पर भी यह रिपोर्ट जारी की गई है। सैन्य खर्चे में दुनिया में 5वें स्थान पर है भारत। जो भारत है वो सैनिक खर्च है उसमें 5वें स्थान पर भारत है, जिससे वैश्विक सैन्य जो खर्च रिकॉर्ड स्तर पर इसका पहुंच चुका है। भारत सेना पर पाकिस्तान से 9 गुना अधिक और चीन से 4 गुना कम खर्च करता है। सैनिक खर्च बढ़ने से भारत की रक्षा चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। जो भारत है वो अपने सैनिकों पर खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है, जो वैश्विक सैन्य रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच गया है। और इसी को देखते हुए भारत की रक्षा चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत सेना पर पाकिस्तान से 9 गुना अधिक और चीन से 4 गुना कम खर्च कर रहा है। सर्वाधिक सैनिक खर्च करने वाले 5 देश, अगर हम जो विश्व के देश है वो अपनी सेनाओं पर कितना खर्च करते हैं इसका डाटा देखें तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका 997 बिलियन, चीन 314 बिलियन, रूस 149 बिलियन, जर्मनी 88 बिलियन और भारत 86 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करते हैं। चीन का सैनिक खर्च 7% बढ़ा है। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने चीन के लिए भी डाटा जारी किया है। इसमें चीन का जो सैनिक खर्च है वो 7% बढ़कर 314 अरब डॉलर हो गया है, जो लगातार 3 दशकों में वृद्धि को दर्शाता है। यानी पिछले 3 दशकों में जो चीन है उसने अपने सैनिक खर्च को बढ़ाकर 7% किया है और 300 अरब डॉलर अब इसका जो खर्च है वो हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एशिया और ओशनिया में कुल सैनिक खर्च का 50% हिस्सा खर्च किया है। चीन सेना में निरंतर आधुनिकीकरण और अपनी साइबर युद्ध क्षमताओं को परमाणु शस्त्र के विस्तार में निवेश कर रहा है। जो चीन है वो एशिया और ओशनिया में है उसने सैनिक खर्च 50% अपना हिस्सा खर्च किया है सैनिकों पर। और जो चीन है वो आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है, साइबर युद्ध क्षमताओं और परमाणु जो शस्त्र है उसके विस्तार पर भी यह निवेश कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट सामने आई जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम टूट गया है, गोलाबारी हो रही है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की अग्रिम तैनाती जारी रखी है और पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की है। जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है, जो पहलगाम में भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है इसमें जो 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था और इसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, नियंत्रण रेखा पर जो संघर्ष विराम है वो टूट गया है और लगातार गोलाबारी हो रही है। इसमें चीन ने भी वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उसमें 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है और जो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ भी सैनिकों की वापसी
की जा रही है। भारत को चीन और पाकिस्तान से मिल रही है चुनौतियां। भारत को चीन और पाकिस्तान से चुनौती मिल रही है, जिसके चलते सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारत को अपनी बड़ी सेना के वेतन और पेंशन पर अधिक खर्च करना होता है। सालाना रक्षा बजट का करीब 22% हिस्सा ही नई हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए रखा गया है। जो भारत और चीन है, जो भारत को चीन से पाकिस्तान से चुनौती मिल रही है, क्योंकि जो चीन है वो अपने आधुनिकीकरण और जो परमाणु शस्त्र है उसको बढ़ावा दे रहा है, जिसके चलते सेना का जो आधुनिकीकरण है उस पर भी अब भारत के द्वारा जोर दिया जा रहा है। और जो भारत है वो अपनी बड़ी सेना के वेतन और पेंशन पर अधिक खर्च करता है, जिससे जो सालाना रक्षा बजट है उसका 22% हिस्सा ही हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए रखा गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। भारत अन्य देशों से भी कई हथियार पिछले कुछ दशकों में खरीद चुका है। जैसे अभी भी फ्रांस के साथ राफेल डील हुई है, जिसमें 26 राफेल भारत में आएंगे। तो इससे भी जो आधुनिकीकरण के क्षेत्र में या फिर जो स्वदेशी सेना है, स्वदेशी जो हथियार बनाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, उन पर भी जोर दिया जा रहा है। और पिछले कुछ टाइम में जो DRDO है उसने कुछ स्वदेशी जो हथियार है वो बनाए हैं, कई मिसाइलें उसने बनाई हैं DRDO ने। तो इससे भारत भी अपने जो सैन्य क्षमता है उसमें आगे बढ़ रहा है। सैन्य क्षमता में कौन कितना है मजबूत? अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है? अगर जो सक्रिय सैनिक है वो भारत के पास 14.55 लाख है और पाकिस्तान के पास जो 6.54 लाख है। जो रिजर्व है 11.55 लाख है। और इसमें अर्धसैनिक बल जो भारत के पास है वो 25 लाख प्लस है और पाकिस्तान के पास 5 लाख है। तो इसमें जो क्षमता है, सैन्य क्षमता, इसमें भारत पाकिस्तान से आगे है। रणनीतिक और तकनीकी बढ़त, जो भारत की और पाकिस्तान की रणनीति और तकनीकी बढ़त है, जो भारत है ब्रह्मोस S-400 MQ 9B ड्रोन, राफेल, रुद्रम और निर्भय मिसाइल इसमें शामिल है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चीन से आयातित तकनीक और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। हमारे पास अपने कुछ स्वदेशी जो हथियार है वो भी शामिल है और जो अन्य देशों से हम आयात करते हैं उसमें जो हथियार है वो भी हमारे पास अच्छे हैं और हम आधुनिकीकरण पर भी जोर दे रहे हैं और जो सैन्य क्षमता है उसे भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चीन पर निर्भर है अपनी आयातित तकनीक के और प्लेटफॉर्म के लिए भी वह जो पाकिस्तान है वह चीन पर निर्भर है। आज के समय में अगर हम भारत सैन्य शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि भारत सैन्य शक्ति, तकनीक, बजट और वैश्विक रैंकिंग में भी स्पष्ट रूप से भारत पाकिस्तान से आगे है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान के बढ़ती तनाव के बीच जो बजट पेश किया जा रहा है, सैन्य बजट पेश किया गया है, या फिर जो सैन्य क्षमता पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है दोनों देशों की, उस पर चर्चा की है। और जो चीन के द्वारा चुनौती दी जा रही है भारत को, उस पर भी हमने इस खबर में चर्चा की है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।